हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव को, यानी वैद्युत द्विध्रुव लिया आपने और उसको आपने वैद्युत क्षेत्र में किसी एंगल पे रख दिया तो उससे उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी उसके ऊपर कितना बल लगेगा, यानी वो रोटेट करेगा या नहीं करेगा, वो सब कुछ आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण की हम गणना करने वाले हैं। तो देखो, इसको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम पे चलते हैं हम। तो डायग्राम में चलने से पहले आपको पता है कि वैद्युत एक समान आपने क्या लिया, वैद्युत क्षेत्र लिया, ठीक है, यानी आपने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया और इसके अंदर आपने रखा एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या रखा? वैद्युत द्विध्रुव, जो कि कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? थीटा एंगल बनाते हुए रखा आपने। कितना एंगल बनाते हुए रखा? थीटा। यानी इस लाइन पे बनने वाला जो एंगल होगा, हर एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ पे रखा आपने माइनस क्यू आवेश और एक रखा आपने प्लस क्यू आवेश, ठीक है। और दोनों के मध्य की दूरी आपको पता है कितनी है? 2a। मध्य बिंदु इसका कितना? ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया B, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस आवेश के कारण बात करूँ तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी उस पर लगने वाला बल F बराबर प्लस QE होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र किधर है? इधर की तरफ। अगर माइनस की बात करूँ तो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, कितना होगा? माइनस QE होगा, यानी F बराबर माइनस QE हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस पे बल पता करते हैं। तो यहाँ देखोगे माइनस क्यू के कारण बल, तो माइनस क्यू के कारण बल कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस QE। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण देखोगे आप बल, तो वो कितना हो जाएगा? प्लस क्यू। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव के कारण कुल बल देखो आप, कुल बल, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस QE प्लस QE, कितना हो गया? 0। तो यहाँ पे बल की अगर मैं बात करूँ तो बल तो कितना हो रहा है हमारे पास? 0 हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बल युग्म की, यानी दोनों ये जो बल हैं ये दोनों एक साथ काम करेंगे। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो अगर मैंने इसको ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, एक बल इधर लग रहा है, इसका सेंटर ये हो गया, एक बल अगर इधर लग रहा है तो दूसरा बल इधर लगेगा, तो ये क्या करने लगेगी? ऐसे कुछ रोटेट करने लगेगी, समझ गए? तो रोटेट कर रही है अगर कोई वस्तु, तो रोटेट करने वाली वस्तु पे लगता है क्या हमारे पास? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क अप्लाई होता है। तो टॉर्क कैसे अप्लाई होगा? तो देखो, बल युग्म, यानी अब यहाँ पे आपको पता करना है बल आघूर्ण। क्या पता करना है? बल आघूर्ण या बल युग्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है, बल गुणा लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी तो है नहीं, तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके ऊपर अभिलंब डाला, तो ये हो गई 90 डिग्री। ये 2a है, तो अगर ये 2 है थीटा के सामने लंब, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? ये आपके पास ऐसे ट्रायंगल बन गया बेटा, ये 2a है, ये थीटा। आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए आपको पता है क्या लगाते हो? लंब पता करना है, 2a दे रखा है तो साइन थीटा लगाओगे तो कितना हो जाएगा? लंब बटा 2a। तो लंब कितना आ जाएगा? 2a साइन थीटा। तो लंब कितना आ गया हमारे पास? 2a साइन थीटा। तो ये हो गया 2a साइन थीटा, समझ गए? अब कोई सा भी एक बल ले लो, उसका परिमाण ले लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? कोई भी एक बल ले लिया QE और उसको गुणा कर दिया लंबवत दूरी। अब इस बल के लिए लंबवत दूरी कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। बल इधर, लंबवत दूरी ये हो गई आपके पास। तो कितना हो जाएगा ये? 2a साइन थीटा। तो आपके पास आ जाएगा 2QA और E साइन थीटा। अब आपको पता है 2QE को क्या लिखते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? PE साइन थीटा। और बल आघूर्ण को आप लिखते हैं किससे? टाउ से। किससे लिखते हैं? टाउ से। तो टाउ इक्वल कितना आ गया? PE साइन थीटा। तो ये आ गया आपके पास बल आघूर्ण आ गया। ये क्या आ गया आपके पास? बल आघूर्ण।
बल देख लिया, बल आघूर्ण देख लिए, ठीक है। अगर मैं इसकी दिशा की बात करूं तो दिशा दक्षिणावर्त पेच नियम से ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? दक्षिणावर्त पेच नियम से, ठीक है। और अगर इसकी सदिश रूप की बात करूं तो सदिश रूप क्या होता है इसका? टॉर्क इक्वल, देखो बेटा साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो कितना हो जाएगा? P क्रॉस। तो अगर दक्षिणावर्त पेच नियम देखते हो आप तो ऐसे कुछ बना लीजिए आप इसे, ये ले लीजिए P और ये ले लीजिए आप E। तो आपने क्या ले लिया? P और E ले लिया। P अगर इधर से इधर चल रहा है तो ये क्या बताएगा? टॉर्क। टॉर्क इक्वल P क्रॉस, ठीक है। ये क्या होंगे? लंबवत होगा। समझ गए? देखो कैसे, स्क्रू को आप क्या करते हो? घुमाते हो तो स्क्रू किधर चलता है? अंदर। जिधर की तरफ ये चल रहा है उधर से P से E की तरफ, P से E की तरफ। उल्टा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, दिशा चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ आ गई बात? ये हो गया हमारे पास किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण को, यानी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर उस पे बल आघूर्ण कितना लग रहा है, ठीक है, उस पे बल कितना लग रहा है, वो हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बल आघूर्ण यानी बल द्विध्रुव के कारण जो हमारे पास कार्य किया जाता है वो कार्य कितना किया जाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में ज्ञात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।